हम लोग ये पेपर स्टार्ट किए थे 2022 का, है ना। इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए थे। जो लोग नहीं थे, क्लासेस रिकॉर्डेड है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। सर इसमें कैपिटल गेन का नहीं सवाल था। अभी एक एक करके देखते हैं क्या मिल रहा है। पेपर तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ना, ठीक है। ग्रुप बी में आइएगा। ग्रुप बी में आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, देखा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले ए बी करके क्वेश्चन दिया है और उसके बाद और करके एक और ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया है, मिल रहा है। इसमें जो और वाला क्वेश्चन है वो अभी हम लोग करेंगे, वो आपके चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है। और देखिए, आपको एक बात बताएं, अगर आप ध्यान दे रहे हो मेरी तरफ, तो कभी कभी क्या होता है कि पेपर में आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो आपको अनजाना लगे। ये चीज़ शायद हमने पहले नहीं देखा या हमारा नहीं हुआ है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए वो चीज़ आपको ऐसा दिखे तो आपका फोकस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो ऑप्शन में है उसके ऊपर नज़र डालिए, हो सकता है वो चीज़ आपके कंट्रोल में हो। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे बिजनेस प्रोफेशन में एक एरिया डेप्रिसिएशन वाला भी है। पहला वाला जो क्वेश्चन दिया वो उसी पर दिया है, तुम उसको देखे और तुमको लगा ये क्या अजीबोगरीब क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि हो सकता है कि वो वाला पार्ट मिस हुआ हो। तो आप उसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए, उसके ऑप्शन में आपको पूरा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का दिख रहा है, जो किससे रिलेटेड आपको दिख रहा है, प्रोफेशन से रिलेटेड, दिखा। अगर वो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं दिया होता तो वो बिजनेस वाला सम्स दिया होता। तो आपने बिजनेस और प्रोफेशन वाला पार्ट तो अच्छे से किया है, आपका कंट्रोल उसके ऊपर है, तो आपका फोकस भी उसके ऊपर होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए, ये सम्स एक बार हम लोग पढ़कर देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। प्रोफेशन वाला है वो फर्स्ट लाइन में ही आपको दिख जाएगा, और जब हम लोग किए थे उस समय भी आपके सामने जब सम्स डिस्कस हुआ था तो आपको बोला गया था प्रोफेशन वाला सम्स कंपेयर टू बिजनेस इजी होता है, उसमें हम लोगों को ज़्यादा एडलेस वाला थॉट अप्लाई नहीं करना होता। प्रोफेशन वाले में हम लोगों को लेना क्या है, इस पर्सन के प्रोफेशन से रिलेटेड जितना भी इनकम है ऐड कर लेना है, और प्रोफेशन से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है माइनस करना है। बस चूज करने में आप गलती मत कीजिएगा, और ज़्यादा चांसेस है कि वो गलती आप करोगे भी नहीं, क्योंकि इतना टफ एरिया इसका नहीं होता है। समझे। एक बार सम्स पढ़कर देखते हैं, आप ही बताओगे कि कौन सा आइटम हमको प्रोफेशन में लेना है और कौन सा नहीं लेना है। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ CA दीपांकर देवनाथ, a practicing chartered accountant, for the year ended 31st March 2023. Compute income from business for the assessment year 23-24. चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्या क्या इनकम होते हैं जनरली आपके दिमाग में होगा। एक दो आइटम में कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। जैसे आप रिसिप्ट साइड में देखो, सबसे पहले क्या दिया, एक बैलेंस दिया है। तो हम लोग जब इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या क्या रिसिप्ट्स में दिया है, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है तो बोल ही दिया है प्रोफेशन का है, ले लेना इनकम में। फीस फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही होता है ऑडिट और अकाउंट्स करना, तो ये भी ले लेंगे। सैलरी फ्रॉम ए कॉलेज एज ए गेस्ट लेक्चरर, ये वाला आइटम हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के इनकम में नहीं लेंगे, ठीक है। ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा उसके सैलरी इनकम में, सैलरी इनकम में। और एक बात ध्यान रखिएगा, सम्स को जरूर केयरफुली पढ़िएगा, या तो स्टार्टिंग में वो मेंशन करेगा या एंड में कि आपको निकालना क्या है। अगर वो बोलता कि टोटल इनकम निकालो, देखो इधर धीरज, अगर वो बोलता कि टोटल इनकम निकालो, तब तो हम लोग इसका प्रोफेशन का भी निकालते हैं नेट, और प्रोफेशन के बाद फिर हम लोग सैलरी वाला भी लेते हैं, इसका अदर सोर्सेस वगैरह रहता वो भी लेते हैं, सारा लेकर हम लोग पूरा ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। कोई डिडक्शन होगा वो डिडक्शन माइनस करके हम लोग पूरा टोटल इनकम निकालते हैं, अगर टोटल इनकम बोलेगा तो। लेकिन सम्स का सेकंड लाइन फिर से देख लीजिए, ऊपर क्या बोला है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन
फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। दिखा, सिर्फ किसका बोला है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इसका मतलब सैलरी इनकम हमको मिला, हम हटा देंगे सिंपली। कोई अदर सोर्सेस का मिलेगा, हटा देंगे सिंपली। डिडक्शन का कोई आइटम मिलेगा, जो कल आप लोग बोल रहे थे ना, डिडक्शन चैप्टर करबो ना होगा, অনেক रूल আছে। तो आप जो बोल रहे थे ना डिडक्शन वाला चैप्टर छोड़ देंगे कल, और मैंने कहा था कि नहीं सम्स के लिए कम से कम 4 पढ़ लेना, 80C 80D 80G और 80GG, उससे आपको एक सम्स मिल सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, समझे। तो आप जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं उसमें बहुत सारा प्रोविजन है छोड़ देंगे, वो ऐसा चैप्टर है जिसका आइटम आपको दूसरे चैप्टर के साथ देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर तुम उसको कंप्लीटली छोड़ोगे ना, तो हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर का ही सम्स करने में तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओ, समझे। वो ऐसा चैप्टर है, डिडक्शन है। अभी उसमें जाएंगे नहीं, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा कि अगर टोटल इनकम बोलेगा तो आपको पूरा मैटर लेना है, और अगर सिर्फ उस पार्टिकुलर हेड का बोला, जैसे बिजनेस प्रोफेशन का बोला, तो अदर चैप्टर का जो भी आइटम मिलेगा वो मेरे किसी काम का होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए दिया गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, तो गिफ्ट इनकम भी अदर सोर्सेस में जाता है, लेकिन देखो उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, फॉर एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस, अच्छा काम करने के लिए गिफ्ट दिया गया है, समझे। तो ये इसके प्रोफेशन में आएगा। उसके बाद लिखा है एग्जामिनर रेम्यूनरेशन फ्रॉम आईसीआई, एग्जामिनर रेम्यूनरेशन आईसीआई से मिला, ये भी नहीं आएगा। और लास्ट में दिया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये भी अदर सोर्सेस का आइटम है, ये भी प्रोफेशन में हम लोग नहीं लेंगे। अगर टोटल इनकम बोलता तो प्रोफेशन के सैलरी भी लेते हैं, फिर प्रोफेशन निकालते हैं, फिर अदर सोर्सेस निकालते हैं, फिर सारा जोड़कर ग्रॉस टोटल होता, उसमें से डिडक्शन माइनस करके टोटल इनकम आता, समझ रहे हैं। ऐसे तो 3-4 आइटम टोटली स्किप हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट में देख लीजिए क्या क्या लेना है। रेंट तो ठीक है, प्रोफेशन का होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ठीक है, रेम्यूनरेशन टू ऑडिट क्लर्क भी ठीक है, ठीक है इन द सेंस दिखाना है, ठीक है, प्रोफेशन में। उसके बाद सैलरी टू ऑफिस स्टाफ भी दिखाना होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ अगर बोलेगा तो हम लोग उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आइटम क्या बोल रहा है कि ये सब प्रोफेशन का खर्चा है, मेरे को एक्सपेंस में दिखाना है। इसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिख रहा है आपको, पर्सनल खर्च है, दिखाएंगे नहीं। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस दिखाएंगे। परचेज ऑफ मोटर कार, मोटर कार एक एसेट होता है, और एसेट खरीदना आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे भी अलाउ नहीं किया जाता, तो मोटर कार अगर वो बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए भी लिया होगा तो भी हम लोग इसको अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर कोई अदर एक्सपेंस किया है, रिवेन्यू, वो दिखाएंगे। जैसे उसी के नीचे जस्ट देखो दिया है मोटर कार एक्सपेंसेस, दिखा, तो मोटर कार एक्सपेंसेस हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। अगर प्रोफेशन के लिए होगा तो मेंबरशिप फीस ऑफ आईसीआई, ये इसका प्रोफेशन का खर्चा है, मेंबरशिप फीस इन लोगों को देना पड़ता है हर साल। डोनेशन टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, ये किसका आइटम है पता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देते हैं चैरिटी पर्पस के लिए, तो 80G में मिलता है, तो ये डिडक्शन का आइटम है। टोटल इनकम बोलता तो कैलकुलेशन में आता, टोटल इनकम नहीं बोला है तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। इसके बाद है आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल खर्चा है, नहीं आएगा। परचेज ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स, ये आएगा, प्रोफेशंस के लिए जर्नल्स वगैरह खरीदा जा रहा है, ये खर्च आएगा। और फिर एक क्लोजिंग बैलेंस है, मैंने फर्स्ट में ही कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्लियर है। अब थोड़ा नीचे का देख लें अदर इंफॉर्मेशन। ऑन फर्स्ट नंबर बोल रहा है 1/5 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल यूज। तो मोटर कार का जो खर्च है, जो एक्सपेंस दिया था, मोटर कार तो जो परचेस किया वो लेना नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंस हुआ है वो भी पूरा नहीं लेंगे। कितना लेंगे? 4/5। 1/5 पर्सनल है तो 4/5 प्रोफेशनल होगा। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन मोटर कार एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 20% आपको डेप्रिसिएशन मोटर कार पे अलाउ किया है।
तो मोटर कार हम लोगों ने खरीदा कितने का था, 3,50,000 का। 3,50,000 का 20% आप निकाल लोगे डेप्रिसिएशन, वो दिखाया जाएगा। 3,50,000 का 20% कितना आएगा, 70,000 आएगा। आया। 70,000 पूरा नहीं दिखाएंगे, 70,000 का 4/5 दिखाएंगे, जितना ऑफिस के लिए यूज किया गया है। 1/5 तो पर्सनल है ना, तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 4/5 आएगा और 1/5 पर्सनल वाला नहीं आएगा। हम लोग अभी करेंगे तो लिख कर भी देख लेंगे। उसके बाद एक थर्ड एडजस्टमेंट दिया है अदर इंफॉर्मेशन में, सी नंबर पॉइंट, द रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए हाउस of which half the portion is used for self-resident and remaining half portion is used for the office of his profession। तो ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि रेंट, तो मैंने कहा कि ये दिखाएंगे, अलाउ है, आएगा खर्चे में। फिर पढ़े इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैंने कहा दिखाएंगे, आएगा, ऑफिस का है, बोल रहे थे। अब नीचे क्या लिख दिया है कि एक ही बिल्डिंग है, उसमें हाफ वो प्रोफेशन के लिए यूज करता है, हाफ रहने के लिए। तो रेंट तो आप पूरे जगह का दे रहे हो, आपका रेंट भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। जो रेसिडेंट वाला है वो नहीं आएगा, जो प्रोफेशन वाला है वो आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी तो आप पूरा दे रहे हो, तो उसका भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाफ, जो कि आपके प्रोफेशन वाला। ठीक है, तो ऊपर के आइटम पढ़कर फिर नीचे देख लीजिएगा कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करना इसको। लिखिए, क्या नाम है, सीए दीपांकर देवनाथ। 2022 का क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन of दीपांकर, क्या नाम है, दीपांकर, हाँ, दीपांकर देवनाथ for the assessment year 23-24 relating to previous year 22-23 particulars चले, सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं इनकम। इनकम में क्या क्या लेंगे, बोलिए, प्रोफेशनल रिसीप्ट्स, प्रोफेशनल 8,20,000। इनकम फ्रॉम अदर ऑडिट वर्क कितना है, 65,000। और गिफ्ट इनकम है फ्रॉम क्लाइंट
25,000। तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9,10,000, है ना। 6 2 8 2 10 और 5 5 10, ये आ गया इसका इनकम। अब इसमें हम लोग लेस कर रहे हैं एक्सपेंसेस, जो कि आपको ध्यान रखना है प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। सबसे पहले रेंट ले लेते हैं। रेंट कितना दिया था? 1,80,000 का मैं कर दूंगा हाफ, है ना। कितना आ जाएगा? 90,000। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने की है? 12,000 की। इसको भी हम लोग कर देंगे हाफ, 6,000। और खर्चे बताइए। रेमुनरेशन टू ऑडिट क्लर्क, रेमुनरेशन टू ऑडिट क्लर्क कितने का? 80,000 का। और क्या है? सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितना है? 1,20,000। और बोलिए। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस कितने की है? 8,000। फिर परचेज ऑफ मोटर कार तो लेंगे नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है। मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस कितना है? मोटर कार एक्सपेंसेस है 75,000 और 75,000 का हम लोग निकाल लेंगे 4/5, 15 पचे 75 और 15 चौके 60,000 आ रहा है भाई, ठीक है। इसके बाद आप लोग डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना % दिया था? कितने का मोटर कार खरीदा था? 3,50,000 का मोटर कार खरीदा है, 20% डेप्रिसिएशन है और इसका ले लेंगे 4/5, 56,000, ठीक है। इसके बाद और क्या आइटम था? डोनेशन तो लेना नहीं है, मेंबरशिप फीस ऑफ ICI लेंगे हम लोग, मेंबरशिप फीस ऑफ ICAI 1,500 रुपये है। डोनेशन टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी लेना नहीं है, हाउस होल्ड वाला लेना नहीं है। और क्या बचा? परचेज ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स, ये ले लेंगे, परचेज ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स कितने का? 10,000 का। टोटल करें, बाहर ले जाएं, $4,31,500 और इसको माइनस करके हमारा इनकम आ जाएगा 4,78,500। इसको अपने नाम दे देंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस
प्रोफेशन। ठीक है, ये क्या आपने टोटल करके बताया? ये टोटल करके एक बार चेक कर लेना, इतना आ रहा है? टोटल करके एक बार चेक कर लीजिएगा, इतना आ रहा है? आप जो बोल रहे हो ना बुक में दिया हुआ है, आपने पूरी चीज देखी नहीं। अगर आप पूरा देखते तो आप एक पॉइंट पे कंफ्यूजन में पड़ जाते। इसलिए जब आपको बोला जाता है कि टोटल करके बताओ, तो आप टोटल करके बताओगे, बुक को देख के नहीं बताओगे। अब मैं आपको बताता हूँ, बुक में आपने सिर्फ टोटल देखा है, और मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ जहां पर आपके मन में कंफ्यूजन आएगा। आप बुक में जो एक्सपेंस दिया हुआ है आपके पास, जो भी है मटेरियल सॉल्यूशन, उसमें आप एक बार देखिए डेप्रिसिएशन वो कैसे लिया है। आपको दिखेगा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना परसेंट लिया है? 15% दिख रहा है आपको। लेकिन हमारे सम्स में, वो सॉल्यूशन में 15% बता रहा है, हमारे सम्स में कितना है? 20%। तो जो आप बता रहे हो ना कि बुक में टोटल दिया हुआ है, वो टोटल हमने भी देखा है। तो आपको जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो किया कीजिए। ये पॉइंट अगर आप देखते तो आपके मन में कंफ्यूजन नहीं आता कि सम्स में डेप्रिसिएशन 20% बोला है, ये 15% लेकर कैसे निकाला? आता कि नहीं? कंफ्यूजन आता। अब आपको इसकी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, सुनिएगा। जब आप बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर का डेप्रिसिएशन वाला पार्ट पूरे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि इनकम टैक्स का हर एक एसेट्स के ऊपर अपना एक रेट फिक्स किया हुआ है कि तुम इस एसेट्स के ऊपर इतना परसेंट ही डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात? प्लांट एंड मशीनरी पे अलग है, बिल्डिंग पे अलग है। इस तरीके से हर एसेट पर उनका एक रेट फिक्स किया हुआ है कि तुम यही रेट से डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब प्लांट एंड मशीनरी वाला जो एरिया है ना, उसमें दोनों रेट है, 15% भी है, 20% भी है। लेकिन जब आप रूल्स जाकर क्लियरली पढ़ोगे तो आपको उसमें दिखेगा मेंशन क्या किया हुआ है कि 20% भी हम लोग ले सकते हैं, और 15% हम लोग कब ले सकते हैं? जब कभी भी मैटर क्लियर दिया हुआ नहीं है, नेचर ऑफ एसेट्स क्लियरली बताया हुआ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो सम्स में अगर नेचर ऑफ एसेट्स क्लियरली बताया हुआ नहीं रहता, रेट नहीं बोला होता, तब हम लोग क्या करते हैं? 15% एप्रिसिएशन लेकर कैलकुलेशन कर सकते। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जब सम्स में क्लियरली बोल दिया है ना कि 20% है, तो हम लोग मानेंगे कि ये 20% वाले कैटेगरी का होगा, इसलिए 20% इसके ऊपर अलाउ किया गया है। सम्स में क्लियरली लिखा है ना 20% अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। तो जब 20% अलाउड है तो हम लोग 20% लेकर करेंगे। समझ रहे हैं? आप सॉल्यूशन देखें, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। रूल्स इसलिए क्लियरली याद रखिएगा, और कभी कंफ्यूजन हो तो एक बार रूल्स जाकर देख लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और इसलिए बार बार जब बोले ना कि टोटल करके देखो, टोटल करके बताओ, तो करके बताओगे, उसमें से देख कर नहीं बताओगे। ओके, तो अभी आपका ये मैटर क्लियर है। लेकिन सम्स अभी कंप्लीट माना नहीं जाएगा, क्योंकि जो जो आइटम आपने छोड़ा है उसके लिए आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा। तो 2-3 नोट्स मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। आपने क्या क्या आइटम छोड़ा है? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का आधा। हाँ लिखिए, पॉइंट नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, 1-2 पॉइंट्स लिखिएगा। पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम इज पर्सनल एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंस है एंड allowed as deduction, allowed as deduction and allowed as deduction under section 80C। दोनों बात लिख दिए। पर्सनल था इसलिए नहीं लिए, और इसका 80C में डिडक्शन मिलता है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, हमने एक छोड़ा था, डोनेशन टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी। डोनेशन टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी is allowed as deduction, is allowed as
deduction under section 80G. नंबर 3 लिख दीजिए, 1/5 ऑफ द मोटर कार, पॉइंट नंबर 3, 1/5 ऑफ द मोटर कार and half of rent and electricity charges, half of rent and electricity charges, दिमाग में आ रहा है? half of rent and electricity charges are not allowed, since used for personal purpose, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, सैलरी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इनकम पॉइंट नंबर कितना है? 4, पॉइंट नंबर 4 लिख दीजिएगा, सैलरी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। और पॉइंट नंबर 5 एक लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज चार्जेबल टू टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट